रमजान की मुबारक रातों का खास पैगाम और 3 खास निशानियां। अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों, वो बरकत वाले दिन और नूर वाली रातें जिनका सभी उम्मतें दिल से इस्तकबाल करते हैं, वो मुबारक माह की रातें अपने अंदर किया खुशूसियात और किया राज छुपाए हुए हैं। आज के इस छोटे से पैगाम से जानते हैं, जान रखो रमजान की रातें अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत और बेशुमार बरकतों से भरी होती है। ये सिर्फ एक आम रात नहीं होती, बल्कि एक ऐसा मौका और चांस होता है जो खुश नसीबों के मुकद्दर में मिलता है। शर्त ये है कि कदर कर ले। जान रखो, ये मुबारक रातें हमारी तकदीर को बदल सकती है, हर नामुमकिन चाहत को पूरा करवा सकती हैं। कैसे? तो आइए समझते हैं कि इस मुबारक रातों की अहमियत क्या है। सबसे पहले इस मुबारक रातें शुरू होने से पहले ही जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। जान रखो, ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है कि वो हमें गुनाहों से बचने का मौका देता है। पूरे साल हम नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं, लेकिन रमजान में अल्लाह हमें अपनी तरफ लौटने का बेहतरीन मौका देता है। सदा लग जाती है लौट आवो, तुम्हारे सारे मसाइल को हल कर दूंगा। रमजान की रातों की दूसरी खुसूसियत, इस रातों में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, रमजान की रातें से ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह इस महीने में किए गए हर नेक अमल को बहुत ज्यादा कबूल करता है और बहुत ज्यादा देता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सूरा आराफ 7:40। जान रखो, जब अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं, तो हमें भी अपने अमल को जन्नत के काबिल बनाने की कितनी कोशिश करनी चाहिए। रमजान की रातों की तीसरी खुसूसियत, इस मुबारक माह में शैतान को कैद कर दिया जाता है, इसलिए इस मुबारक माह में तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए और अपनी जिंदगी को रब के रास्ते पर चलने का इरादा करना चाहिए। ये इरादा और नियत ही तुम्हारे रब की मदद शामिल होने का खास इशारा है। बस 4 बातें कर ले, इंशाअल्लाह सारे मसाइल और परेशानी गैर महसूस तरीका से खत्म होती चली जाएगी। सबसे पहले इस्तिग़फ़ार की कसरत, माफी मांगना। इन मुबारक रातों में उठकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। दूसरा, अल्लाह की खास रहमत पाने के लिए इस रात तहज्जुद की नमाज भी अदा करें। तीसरा, रमजान में कुरान से जुड़ना बहुत फजीलत रखता है। और सबसे अहम निशानी, इन रातों में की गई दुआ कबूल होती है। अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए खूब दुआ करें। हमारी दिली दुआ आप सभी बहन भाई के लिए है। ऐ अल्लाह, हमें इस रमजान में अपने करीब कर दे, हमारे गुनाहों को। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है और जब वो कहेगा कुन, तो मेरी तकदीर चमक उठेगी। सब्र करो, शुक्र करो, मेहनत करो और अपनी नीयत को पाक रखो, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो मुकद्दर भी रोशन हो जाता है। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, शायद अभी उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा बाकी है। और जिस दिन वो पल आएगा, तुम पीछे मुड़कर कहोगी, या अल्लाह, तूने देर नहीं की, तूने मुझे तैयार किया था। अल्लाह तुम्हें सुकून दे, तुम्हारे कदमों को इस्तिकामत दे और तुम्हारी हर नेक दुआ को कबूल फरमाए। आमीन।